नमस्कार साथियों, आज की यह वीडियो हमारे विश्व की बहनें और बेटियों को समर्पित है। साथियों, मैं एसी कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहा था और मेरे सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसे शायद कुछ चाहिए था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, सर, क्या आपके पास इस मोबाइल का स्लॉट निकालने वाली पिन है? मुझे सिम डालनी है। उसने कुछ देर पहले ही अपने बैग से एक मोबाइल निकाला था नया, और उसमें वह न्यू सिम डालना चाहती थी। और न्यू सिम डालने के लिए उसको सिम मोबाइल का स्लॉट खोलना था, सिम स्लॉट। और सिम स्लॉट खोलने के लिए शायद उसके पास पिन नहीं थी, इसलिए उसने मुझसे सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन मांगी थी। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उस लड़की को अपने बैग से पिन निकाल कर दे दी। उसने अपने मोबाइल का सिम स्लॉट खोला और न्यू सिम डाल दी, और डालने के बाद कुछ देर बाद वह इधर उधर ताकने लगी। शायद वह परेशान थी। उसकी परेशानी को देखकर मैंने उससे पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उसने कहा कि मैंने अभी अभी सिम डाली है, न्यू सिम है, और इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। वो परेशान थी। मैंने उससे कहा कि लाओ, मुझे मोबाइल दे दीजिए। उसने मेरे मांगने पर अपना मोबाइल मुझे दे दिया। मैंने देखा उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था। उसने न्यू सिम डाल कर रखी थी। फिर मैंने कहा उससे कि कुछ ही देर बाद इस मोबाइल को दोबारा से बंद करके चालू कीजिएगा और इसमें नेटवर्क आ जाएंगे। और नेटवर्क आने के पश्चात यह एक्टिव होने के लिए फिर हमें एक नंबर पर कॉल लगाना पड़ेगा। वो नंबर मैं आपको बता दूंगा। उसके पश्चात इसको एक्टिवेट करने के लिए आपने यह सिम जिस नाम से ली है वह नाम और पता यानी वेरिफिकेशन करना होगा, और वेरिफिकेशन हो जाएगा तब जाकर आपकी सिम स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। लेकिन लड़की असमंजस में थी। उसने मुझसे कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे तो यह पता ही नहीं है कि ये सिम किसके नाम से। फिर मैंने कहा कि आपको जिसने भी यह सिम दी है उसी के नाम से होगी, आप चिंता ना करें। अगर आपको जल्दी है, कोई किसी को फ़ोन लगाना है, तो आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकती हैं। उसने बोला, नो थैंक्स, अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगी। और वह परेशान थी, इधर उधर देख रही थी। शायद मुझे लगा कि यह लड़की, जो कि करीब करीब 18 साल की इसकी उम्र होगी, और वह ट्रेन में यात्रा अकेले कर रही है। मैंने उससे पूछना चाहा कि आप अकेले यात्रा कर रही हैं? तो उसने बोला कि हाँ, आपको मतलब? मैंने कहा, मतलब नहीं, आप नाराज़ ना होएं, आप मुझे बताइएगा, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। फिर उस लड़की ने बोला कि मैं यात्रा कर रही हूँ, और दरअसल जो है मुझे दिल्ली जाकर दूसरी ट्रेन चेंज करनी है। मैं अभी जो ट्रेन से आई हूँ यह दूसरी है, और माफ़ करना, दिल्ली जाकर मैं तीसरी ट्रेन चेंज करूँगी। उसके बाद फिर हम कभी किसी से नहीं मिलेंगे और मैं आज़ाद हो जाऊँगी। पता नहीं वह लड़की किस तरह की आज़ादी चाह रही थी। फिर मैंने उससे पूछा, आज़ादी? किस तरह की आज़ादी? उसने मुझसे कहा कि उसी तरह की जो कि हर लड़की चाहती है। मैंने कहा, किस तरह की? कि मेरे घर वाले कहीं और शादी करने वाले हैं, और मैं किसी लड़के से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं घर से भागकर आ गई। लड़की के ऐसे कहने पर मुझे थोड़ा सा, मैं भी असमंजस में हुआ, और मैंने उससे कहा, मैंने भी जो है लव मैरिज किया है। उसके बाद वह लड़की असहज नहीं थी और मुझसे बात करने लगी, और उसने कहा, वाओ, आपने लव मैरिज किया है? कैसे, कहाँ, कब? मैंने कहा, ये है सब मैं बाद में बताऊंगा, आप मुझे बताइएगा आपके घर पर कौन कौन है। लड़की एकदम से
सोचने लगी और चालाकी से मुझे बताने लगी मेरे घर पर कोई भी हो सकता है, मेरे माता पिता, मेरी 2 बहनें, 3 बहनें, 4 बहनें या भाई, हो सकता है मेरा भाई ना हो, बहनें बहनें हो, और हो सकता है कि बहनें ना हो, भाई भाई हो। फिर मैंने उससे पूछा चलो कोई बात नहीं, क्या मैं आपका नाम भी नहीं जान सकता? तो उसने मुझसे कहा मेरा नाम कुछ भी हो सकता है, टीना, मीना, रंजो, रानी। वह लड़की बड़ी चालाकी से इन बातों का जवाब दे रही। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उसने मुझसे पूछा आपने शादी कैसे की? उसके पश्चात मैंने बताया कि शादी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसने तुरंत बाद बातें करते करते ही अपने बैग से एक टॉफ़ी निकाली, और स्कूल में जो बच्चे जब बर्थडे होता है तो टॉफ़ी बांटते हैं, उस तरीके से उसने मुझे टॉफ़ी दी। फिर मैंने उससे टॉफ़ी लेने के बाद जब मैंने उससे पूछा कि टॉफ़ी किस बात की है, तो उसने बताया कि आज ही मैं 18 साल की हुई। तो मैंने उससे कहा अच्छा, तो 18 साल होते ही आप घर से प्यार का मामला है और घर से आप निकल आई? उसने कहा हाँ, अब मैं जो है शादी करने वाली हूँ। मैंने उससे कहा कि मैंने भी जो है लव मैरिज किया है, और मेरी जो पत्नी है उन्होंने मुझसे कहा था कि चलो हम भाग चलते हैं और शादी कर लेते हैं। तब मैंने अपनी पत्नी को बताया कि नहीं नहीं, मैं भागूंगा नहीं आपको लेके, क्योंकि मैंने यह सोचा था कि मैं अगर इसको लेकर, मैंने अपनी पत्नी को लेकर, मतलब जो आज मेरी पत्नी नहीं है, अगर इनको लेकर भागूंगा तो सबसे ज़्यादा बदनामी होगी तो इन्हीं की होगी। इनके माता पिता को सभी लोग ताने देंगे, और चाहे यह बूढ़ी भी हो जाएं, और बूढ़ी होने के पश्चात भी इनको यही कहा जाएगा लोगों के द्वारा कि यह एक दिन जो है एक लड़के के साथ भागी थी। मैंने उनसे मना किया, उनको काफ़ी समझाने के बाद उनसे कहा कि आपकी जहाँ शादी विवाह आपके माता पिता कर रहे हैं, हमारे शायद जीवन में नहीं मिलना नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। मैंने उनके पिताजी से बात भी की थी अपने बारे में, लेकिन उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था, रिजेक्ट कर दिया था। और रिजेक्ट करने के पश्चात में जाके फिर मैंने सोचा, मैंने एक नया तरीका ढूँढा, मैं काम धंधे में लग गया। और फिर आने वाले समय में पता चला कि अ, मेरी जो पत्नी है, जो पहले मेरी पत्नी नहीं थी, मेरी प्रेमिका है, उनकी जो है कहीं विवाह तय कर दिया है, सगाई हो गई है और शादी होने वाली है। शादी होने के पश्चात जब शादी होने का टाइम था, उस समय जो है लड़के वालों ने एक डिमांड रखी। लड़के वालों ने डिमांड रखी और डिमांड वो है पूरी नहीं कर पाए। तब मुझे भी यह मालूम चला कि डिमांड रखी है। तब मैंने उनके पिताजी को समझाया जाकर कि जो आज डिमांड कर रहे हैं आपसे लाखों रुपए की, वो है भविष्य में भी आपसे लाखों रुपए की डिमांड कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने उनके लड़की के पिताजी ने सगाई तोड़ दी, और सगाई तोड़ने के बाद में जाके मैं अच्छा भला काम करने लगा था और मेरी जॉब लग गई थी। फिर उसके पश्चात उन्होंने जो है मेरे से विवाह कर दिया। विवाह करने के पश्चात मैंने देखा मेरे पास एक लड़की है और मैं विदेश में जॉब करता हूँ। विदेश में जॉब करने के बाद कुवैत में जॉब करता हूँ। कुवैत से जब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, तो उसके पश्चात मैं कुवैत की जॉब छोड़कर अपने घर पर वापस आ गया, क्योंकि मैं अपनी बेटी को जो है अपना प्रेम देना चाहता था। मेरी 2 टकिया की नौकरी और उसका लाखों का बचपन बर्बाद हो जाता। इस कारण से मैंने जो है कुवैत में अपनी नौकरी छोड़ दी और मैं अपने देश वापस आ गया। अगर मैं शादी कर लेता उससे पहले, भाग जाती वो है लड़की मेरे साथ, तो फिर उसकी बदनामी हो जाती, उसके माता पिता की बदनामी हो जाती। लेकिन इस तरीके से मैंने किया तो वह उसकी बदनामी भी नहीं हुई और सब लोगों ने सराहना की, और आज मैं अपने बीवी और बच्ची के साथ रह रहा हूँ, खुश हूँ, और आज मुझे बड़ा सम्मान और इज्जत दी जाती है। लेकिन आपको जिसने भी यह चालाकी से बताया है, जो लड़के ने आपको बोला है कि आप पहली दूसरी तीसरी ट्रेन चेंज करना, वह है बहुत ही चालाक किस्म का लड़का है। और चालाक किस्म के साथ उसने यह भी बताया, नया सिम भी दिया है आपको,
और आपसे क्या क्या बोला उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि माता पिता से आप बिल्कुल भी बात ना कीजिएगा और डरना बिल्कुल नहीं ट्रेन में, और सीधे चली आना, और मैं दिल्ली पर जाकर आपको दूसरी ट्रेन चयन करना, फिर हम जाकर अकेले मिलेंगे और विवाह कर लेंगे। तो मैंने उस लड़की को बताया कि ऐसा है कि वह चालाक है, और जब भी कोई प्रेमी होता है वह चालाक नहीं होता, इतना शातिर नहीं होता है, बिल्कुल भी शातिर नहीं होता है। वह चालाक है, शातिर है, और वह यह भी जानता है कि मेरा अच्छा और भला और बुरा क्या है। वह तो आज जो है तुम पहुंच जाओगी और शादी कर लेगा तो उसकी दोस्तों और यारों में और रिश्तेदारों में वाह भई होगी कि लड़की को भगा लाया, लेकिन आपके परिवार में जो है विपरीत स्थिति होगी। आपके परिवार में बदनामी का माहौल होगा, आपके पिताजी कई दिनों तक खाना नहीं खाएंगे और आपकी माँ को कई दिनों तक नींद नहीं आएगी, और उनका वजन भी घट जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, और हो सकता है कि उनको दिल का दौरा भी पड़ जाए। आपको बचपन से उन्होंने पाला और पाल पोस कर बड़ा किया, और यदि आज आप ऐसा करती हैं तो यह सम्मान का विषय नहीं होगा। लड़की मेरी बातों को सुनती जा रही थी। पहले तो आनाकानी की, और सुनते सुनते उसे लगा कि शायद भैया सही कह रहे हैं, और मैं उसे अपनी बहन की तरह समझा रहा था, क्योंकि मुझे छोटी सी प्यारी सी अपनी बहन सी लग रही थी। 18 साल की उसकी उम्र थी, 18 साल की आज ही वह हुई थी। मेरे समझाने के पश्चात उसने मोबाइल स्लॉट मतलब मुझसे फिर से पिन मांगी, और पिन मांगने के बाद उसने मोबाइल स्लॉट निकाला और उसमें से सिम निकाली और तोड़कर फेंक दी। और आगे का जो टिकट था ट्रेन का, एसी कंपार्टमेंट का, उसने टिकट दोनों हाथों में लिया और फाड़ दिया। फाड़ने के बाद उसने मेरा मोबाइल मांगा, और मोबाइल मांगकर उसने अपने पिताजी को फ़ोन लगाया, मम्मी को फ़ोन लगाया, और उनसे बात की कि पिताजी मैं कहीं गई थी तो मैं आ रही हूँ, आप चिंता ना कीजिएगा। और ऐसा कहकर उस लड़की ने मुझे धन्यवाद दिया, और मैंने उसे कहा कि आप मेरी बहन हो, आप चिंता ना कीजिए। आज अगर आप भाग जाती तो आज स्थिति विपरीत हो जाती, आपकी बदनामी हो जाती। लड़के की तो कोई बदनामी नहीं होती, दोस्तों यारों में उसकी वाहवाही होती, अच्छा किया, लेकिन आपके परिवार में बहुत ही बुरा माहौल बन जाता। आप जो है अच्छा किया, आपने माता पिता से अपनों से बात की, क्योंकि माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं होता है। वो है आपका अच्छा बुरा भला जो भी होता है आपके लिए भला ही सोचेंगे, बुरा कभी भी माता पिता नहीं ही सोचेंगे। इस तरह से एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और लाइक करने के साथ यदि आप मेरे इस चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने यह वीडियो अपनी शॉप यानी दुकान पर बनाई है, इस कारण से एबी रोड पर दुकान है, तो आपको मेरी वॉइस के साथ कुछ अदर वॉइस भी सुनाई दे रही होंगी, उसके लिए मैं क्षमा आपसे चाहता हूं। लेकिन वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी भारत की बहनों की अगर एक भी बहन की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचती है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, और आपके शेयर करने से किसी भी बहन बेटी की अगर ज़िंदगी बर्बाद होने से बचती है तो आप भी भाग्यशाली होंगे। आपने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से मैं अनंत राठौर अपने चैनल अनंत राठौर ऑफिशियल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं और भगवान महादेव से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल रहें। धन्यवाद।